आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आज की सबसे बड़ी खबर यही है, दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये आज की सबसे बड़ी खबर। यासीन को 2 उम्र कैद यानी 10 मामलों में 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। ये इस वक्त की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के केस दर्ज थे। आपको ये भी बता दें कि मलिक की सजा पर पहले 3:30 बजे फैसला आना था, फिर 4 बजे के लिए टल गया। इसके बाद करीब 6:15 बजे फैसला सुनाया गया और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसी बीच अदालत के बाहर कई लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। वहीं श्रीनगर के पास मैसूमा में यासीन मलिक के घर के पास मलिक समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और आपको बताई कि पत्थरबाजी के बाद हालात वहां पर बिगड़े और सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह जो लगातार इस मामले पर अपडेट दे रहे थे, खालिद हुसैन के पास भी हम चलेंगे। अरविंद, मैं चाहती हूं सबसे पहले आप विस्तार से एक बार दर्शकों को समझा दें, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये पूरा जो सुनवाई है खत्म हुई है, फैसला आया है। आप बताइए, जिन 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मलिक को हुई है, क्या हुआ कोर्ट में, पूरी डिटेल। देखिए, जज साहब ने फैसला पढ़ा है इस मामले में और उन्होंने अलग अलग सेक्शन के तहत जो सजा और जुर्माना है उसको बताया है। बाकी अगर सेक्शंस को छोड़ दिया जाए तो 121 और सेक्शन 17 जो है यूएपीए का, उसके तहत उम्र कैद की सजा कोर्ट ने मुकर्रर की है। जो अलग अलग धाराओं के तहत जो जुर्माना हुआ है, अगर उसकी कुल राशि को जोड़ा जाए तो तकरीबन 11 लाख का जुर्माना भुगतना होगा यासीन मलिक को। और एनआईए की तरफ से ये कहा गया था कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ये बात साफ हुई है कि वहां से जो फंडिंग हो रही थी उसको यासीन मलिक लेकर के यहाँ पर अलगाववादी ताकतों को दे रहा था, ताकि कश्मीर को भारत से अलग करने के अपने एजेंडे पर वो काम कर सके। और यहाँ पर लगातार जो अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उसमें उसका रोल रहा है। यासीन मलिक ने भी सजा पर जिरह के दौरान अपनी बात रखी थी और उसका यह कहना था कि वो हथियार पहले ही बहुत साल पहले छोड़ चुका है। पिछले करीब 2.5 दशक से वो राजनीति में है और इस दौरान हिंसा में उसका कोई हाथ नहीं रहा है। अमाइकस क्यूरी जो थे उनका इस मामले को लेकर के कहना था कि चूंकि प्लीड गिल्टी की है यासीन मलिक ने, यानी अपना अपराध खुद कबूला है और उसने हथियारों को छोड़ दिया है, सक्रिय राजनीति में बाद में वो आया है, इस लिहाज से सजा पर जब बारी आए तो कोर्ट रियायत बरते। बहरहाल कोर्ट ने 2 धाराओं के तहत यानी आईपीसी 121 और इसके अलावा यूएपीए के सेक्शन 17 के तहत उसे उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी ये साफ है कि जो अधिकतम सजा उम्र कैद की, जो अधिकतम सजा इस फैसले के मुताबिक जो तय हुई है वो उम्र कैद की सजा होगी और तकरीबन 11 लाख का जुर्माना होगा। हालांकि जिन धारा दिया गया था उसमें फांसी तक की सजा भी हो सकती थी। अरविंद, मैं खालिद के पास जाऊं, एक और मैं चाहती हूं सवाल यहां पर आप क्लियर कर दे, आजीवन कारावास और उम्र कैद, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आ रहा है कि अब ये उम्र कैद कितने वर्ष की होगी और अगर आजीवन कारावास है तो यह भी स्पष्ट हो जाए। देखिए, आमतौर पर अगर जज उम्र कैद की सजा मुकर्रर करते हैं तो ऐसी सूरत में 14 गुजारने के बाद कैदी के आचरण के आधार पर कई बार उसकी रियायत दे दी जाती है, उसकी आगे की सजा माफ कर दी जाती है और उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन कई संगीन मामलों में ऐसे भी दृष्टांत हैं जहां पर जज साहब ने अपने फैसले में ये लिखा है और ये बात की साफ प्रोनाउंसमेंट की है कोर्ट रूम के अंदर कि अंतिम दम तक उम्र कैद की सजा, यानी अंतिम दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। यहाँ पर जो कोर्ट रूम में जो वकील मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि सिर्फ वकीलों को एक्सेस था, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी तो वकीलों के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी। उनका ये कहना है कि जज साहब ने सिर्फ उम्र कैद की बात बोली है, अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे की रहने की बात नहीं बोली है। और अभी मैं आपको दिखा दूं कि कुछ हलचल है यहाँ पर और यासीन मलिक है उम्र कैद की, उसको कुछ देर बाद यहाँ से कोर्ट रूम से जो है पर वहां से फिर उसको जेल की तरफ ले जाया जाएगा। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यासीन मलिक को कोर्ट रूम से ले जाया गया है और अब यहाँ से जो उसकी अगली मंजिल होगी वो जेल की होगी और उम्र कैद की सजा उसे वहां पर काटनी होगी।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद, आप बने रहिए। देखिए अरविंद जहां पर मौजूद है इस वक्त, क्योंकि कोर्ट परिसर के बाहर कोर्ट से अब ले जाया गया है यासीन मलिक को। अब सीधा यहां से जेल यासीन मलिक को ले जाया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सजा के ऐलान के बाद से जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी यासीन मलिक को पीना पड़ेगा। खालिद, मैं आपके पास भी आ रही हूँ इन तस्वीरों के साथ जो हम आपको दिखा रहे हैं। खालिद, मुझे बताइए वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि सुरक्षा बढ़ा दी गई थी उस पूरे इलाके में, साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। अभी ताजा अपडेट वहां से क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले ज़रूर यहाँ प्रदर्शन उग्र हुआ था, टेयर गैस शेलिंग हुई थी, पत्थरबाजी देखने को मिली थी, वो हमने दर्शकों को दिखाई थी। लेकिन यहाँ सुबह से ही सुरक्षा को चाक चौबंद रखा गया था। आप देख सकते हैं अभी भी मायसूमा इलाका जो मैं रोक रही हूँ आपको इलाका है। ये देखिए यासीन मलिक को अब कोर्ट से बाहर लाया जा रहा है और यहाँ से सीधा जेल यासीन मलिक जाएगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। सजा के ऐलान के बाद कड़ी सुरक्षा के साथ यासीन मलिक को अब यहाँ से जेल ले जाया जा रहा है। यानी कोर्ट परिसर से अब पुलिस यासीन मलिक को बाहर लेकर निकलेगी थोड़ी देर में, और फिर कड़ी सुरक्षा के घेरे में यासीन मलिक को जेल पहुंचाया जाएगा। ये तस्वीरें सीधी हम आपको बता रहे हैं। अरविंद के पास चलेंगे, अरविंद वहां पर मौजूद है। अरविंद, तस्वीरों में यासीन मलिक दिख रहा था, अब पुलिस वहां से लेकर जाएगी। बिल्कुल, यासीन मलिक को कोर्ट रूम से लॉकअप रूम ले जाया गया है और उसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ से, ये देखिए कुछ ही देर बाद यहाँ से यासीन मलिक को जो है वो सीधे कोर्ट से अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की सजा जो है वो सजा भुगतने के लिए उसका सफर शुरू हो जाएगा। यानी सीधे अब वो कोर्ट से जेल जाएगा चंद मिनटों में। अभी कोर्ट रूम से उसको लॉकअप रूम ले जाया गया है और चूंकि एक प्रक्रिया है कानूनी, जिसके मुताबिक जब सजा पर प्रोनाउंसमेंट होता है, जब सजा सुनाई जाती है, तो जो दोषी है उसकी कोर्ट रूम में मौजूदगी जरूरी होती है। इस लिहाज से यासीन मलिक अभी तक कोर्ट रूम में मौजूद था। वो हाथ बांध कर खड़ा था जब जज साहब ने फैसला सुनाया और उसके बाद अब उसको यहाँ से ले जाया गया। और ये देखिए जैसे सुरक्षा का जो बंदोबस्त आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या बाहर ले जाएगा या कोर्ट। अब ये देखिए जो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के जरिए कि ये जो सुरक्षाकर्मी थे ये वो मौजूद थे कोर्ट परिसर के अंदर, जो जिस वक्त यासीन मलिक की यहाँ पर पेशी हो रही थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अप्रिय घटना यहाँ ना हो, और इस लिहाज से सुरक्षा का एक पुख्ता बंदोबस्त था। आप देख सकते हैं कि एसएसपी के अधिकारी हैं, एसएसपी के कर्मी हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के दूसरे जवान हैं, ये सब अब इस वक्त कोर्ट को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अब यासीन मलिक के लिए कोर्ट से अब सीधा जेल जाने का जो रास्ता वो साफ हो रहा है। अरविंद, आप बने रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं कोर्ट से निकलते हुए यासीन मलिक की सुरक्षा घेरे के साथ। आपने बताया पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां पर तैनात हैं, वो भी मतलब पूरा एक तरह से पूरी लेयर होगी सिक्योरिटी की, जिसके साथ यासीन मलिक को जेल भेजा जाएगा, यहाँ से लॉकअप रूम और फिर वहां से सीधा जेल। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। सजा के ऐलान के बाद जब इतनी बड़ी सजा होती है, उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को हुई है 2 मामलों में, अब यहाँ से लॉकअप रूम लेकर गई है पुलिस, फिर वहां से पूरी सिक्योरिटी के साथ जेल ले जाया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अरविंद, मेरा सवाल ये भी है आपसे इसी बीच, यासीन मलिक ने क्योंकि खुद अपने गुनाह कबूल किए थे, तो ये एक बहुत बड़ा एनआईए के पास एक पॉइंट था, एक साक्ष्य था। अब क्या किसी विकल्प के बारे में, जो विकल्प अभी खुले हुए हैं यासीन मलिक के लिए, आपको लगता है कि वो उस ओर जाएगा? देखिए बिल्कुल मैं आपके सवाल पर लौटूंगा, लेकिन मेरे कैमरा पर्सन मनीष दिखाएंगे कि ये वो वैन है जो सामने आप देख पा रहे होंगे, जिस वैन में बैठा करके कुछ देर बाद यासीन मलिक को जेल ले जाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैन के इर्द गिर्द भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी कोर्ट रूम से जेल तक का सफर जो है वो यासीन मलिक तय करेगा, और जहां पर उसको उम्र कैद की सजा काटनी होगी जेल की सलाखों के पीछे। यासीन मलिक ने आज जब सजा पर जिरह हो रही थी जी, लगातार अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे, लेकिन तस्वीर आप देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ मिनट पहले, लगभग 2 मिनट पहले यासीन मलिक निकल चुका है कोर्ट रूम से, कोर्ट परिसर से भी वो निकल चुका है, और सुरक्षा घेरे के साथ ही वैन जो आप देख रहे हैं, इसी वैन में बैठाकर यासीन मलिक को जेल ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त वो लॉकअप रूम में है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि फैसले के बाद से लॉकअप रूम में रखा जाता है दोषी को, और उसके बाद जो पूरा रूट है उसे बनाकर उसे पूरी सिक्योरिटी से लेस किया जाता है, और फिर अब समय के अनुसार दरअसल ये पूरी प्रक्रिया इसे अंजाम दिया जाता है। कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां कितनी होंगी, पुलिस की लेयर कितनी होगी, क्या मामला है, क्या सजा है, इसके बिना पर पूरी तैयारी दरअसल होती है। और इसीलिए जो आदेश दिया गया है जज की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, उसी आदेश में ये भी होता है कि किस तरह से कितनी सिक्योरिटी के तहत कैसे जेल ले जाया जाएगा। वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो अभी लॉकअप रूम में यासीन मलिक बैठा है और उसके बाद फिर वहां से
उसे जेल ले जाया जाएगा। चलिए श्रीनगर चलते हैं। ये तस्वीरें लगातार आप जी न्यूज पर देखते रहेंगे, एक भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। यासीन मलिक जो इस वक्त कोर्ट परिसर से बाहर है, लॉकअप रूम में है, उसकी वैन आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, जिसमें उसे बैठाकर जेल ले जाया जाएगा। लेकिन श्रीनगर से खालिद हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। खालिद, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, एक सुरक्षा का घेरा हम यहां देख रहे हैं यासीन मलिक के आसपास, वहां पर किस तरह से हालात को संभालने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुबह से ही इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ड्रोन से निगरानी रही 24 घंटे। हालांकि बीच में प्रदर्शन उग्र हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसको टेयर गैस शेलिंग करके रोक दिया गया, उनको काबू में लिया गया। कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया था जो यासीन मलिक के समर्थक है। जो ये जगह जो है, यहाँ पे ही यासीन मलिक का रेजिडेंस है, यहीं पे वो रहते हैं। और चूँकि आज फैसले का दिन था, इसलिए यहाँ भी सरकार तैयार थी। हर तरफ जो आप देखते हैं स्पेशल कमांडोज भी है, इस तरफ जो ब्लैक ड्रेसेस में हैं वो भी खड़े हुए हैं। कोई भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या प्रदर्शन होता है, उग्र होता है प्रदर्शन, तो उसको निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। और ऐसा ही देखने को मिला जब यहाँ पत्थरबाजी शुरू हुई, कुछ ही मिनटों के लिए हुई टेयर गैस शेलिंग, और उनको तुरंत चार्ज किया गया और उनको जो है काबू में लाया गया। इसके अलावा ड्रोन से 24 घंटे अभी भी ड्रोन जो है लगातार यहाँ निगरानी कर रहे हैं, ताकि उन प्रदर्शनकारियों को पहचाना जा सके। उसका कंट्रोल रूम, यहाँ के पुलिस कंट्रोल रूम में रखा गया है, जहाँ मॉनिटर किया जा रहा है। अरविंद के पास हम रुक करेंगे, लेकिन वैन निकल चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब यासीन मलिक को जेल ले जाया जा रहा है। लॉकअप रूम से सीधा इस वैन में बैठाया गया और देखिए पूरी सुरक्षा का पूरी लेयर वहां पर आप देखेंगे सुरक्षा की, सिक्योरिटी की। जिस वैन में यासीन मलिक को अब कोर्ट से ले जाया जा चुका है, यानी वैन रवाना हो चुकी है जेल के लिए। अब यहां से सिर्फ इतनी दूरी जितनी दूरी जेल की होगी, सीधा जेल अब यासीन मलिक को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर ले जा चुकी है, निकल चुकी है कोर्ट से। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक को तिहाड़ जेल भेजा गया है। अब लॉकअप रूम से, कोर्ट के बाहर जो लॉकअप रूम था, वहां से सीधा तिहाड़ जेल गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 7 में उसे रखा जाएगा। टेरर फंडिंग में यासीन मलिक को यह सजा हुई है, हर एक जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तिहाड़ जेल भेजा गया है यासीन मलिक, नंबर 7 में रहेगा, यानी जेल नंबर, तिहाड़ की जेल नंबर 7 में यासीन मलिक का ठिकाना होगा। यानी अब ताउम्र उसी जेल में अब बितानी होगी यासीन मलिक को, क्योंकि कोर्ट की जज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस सजा का मतलब, यानी जिन धाराओं में ये सजा सुनाई गई है, दोषी करार दिया गया है यासीन मलिक को, ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और साथ ही आजीवन अब इस सलाखों के पीछे, यानी जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा यासीन मलिक को। अब सारी उम्र आजीवन इसी जेल में बितानी होगी यासीन मलिक को। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और आपको ये भी बता दें कि कई ऐसी लड़ाइयां हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया, उन्होंने लड़ी, आज ये उनकी जीत है। और इसी को लेकर लगातार नारेबाजी हो रही थी। कोर्ट परिसर के बाहर कुछ लोग हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे थे और जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी। अरविंद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं। अरविंद, अब क्या अभी हमने वैन को जाते हुए देखा, इसका मतलब यह है कि अब तिहाड़ जेल ले जाया गया है? डिस्कनेक्ट हो गया है फोन, फिर से हम अरविंद के पास जाएंगे, लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं वो यही कहती हैं कि यासीन मलिक अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट परिसर से बाहर निकलता है, लॉकअप रूम में रहता है और फिर उसे तिहाड़ जेल ले जाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। और प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी एनआईए कोर्ट के बाहर से लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, यासीन मलिक को तिहाड़ जेल ले जाया गया? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही भारी सुरक्षा में उसे तिहाड़ जेल यहाँ से ले जाया गया। आदेश सुनाने के बाद वो वापस अपने पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप में आया और उसके बाद जो तिहाड़ जेल की जो बस होती है उसके अंदर उसे बैठाया। पूरी सुरक्षा में उसे वापस तिहाड़ जेल में ले जाया गया है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, अब तिहाड़ जेल के जेल नंबर 7 में यासीन मलिक रहेगा और उसके बाद जो ऑर्डर कॉपी है उसे पढ़ने के बाद जेल अथॉरिटी ये तय करेंगी कि जेल के अंदर उसे क्या काम दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो अंडर ट्रायल प्रिजनर यानी कि विचाराधीन कैदी के तौर पर तिहाड़ जेल के अंदर रह रहा था, लेकिन अब वो एक कैदी के तौर पर यानी कि जिसे सज़ा सुना दी गई है, अब वो तिहाड़ जेल के दिए हुए कपड़े या फिर पूरे जो जेल मैनुअल है उसके साथ उसके हिसाब से जो एक
कैदी जिसको की सजा सुना दी जाती है उसके तहत जेल के अंदर वो काम भी करेगा और उम्र कैद की सजा तिहाड़ जेल नंबर 7 में काटेगा। और ऑर्डर कॉपी पढ़ने के बाद ही जेल जो प्रशासन है वो ये तय करेगा कि जेल के अंदर यासीन मलिक से कौन सा ऐसा काम कराया जा सकता है, क्योंकि जो सज़ा सुनाई गई है वो उम्र कैद की सज़ा और बामुशक्कत मतलब कि काम करेगा और वहाँ पर उसको जो कमाई भी होगी। तो अब जेल नंबर 7 उसे लेके जाया गया है। ऑर्डर आ चुका है। बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, लेकिन इस वक्त की जो अपडेट है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जानकारी ये है कि तिहाड़ जेल ले जाया गया है यासीन मलिक को। अब जेल प्रशासन ये तय करेगा ऑर्डर की कॉपी पढ़कर कि क्या काम दिया जाएगा यासीन मलिक को, क्योंकि अब आजीवन इसी जेल में रहना है यासीन मलिक को और ऐसे नहीं रहा जाता। उम्र कैद के जो दोषी हैं उन्हें गुजर बसर करने के लिए उनके जो उन पर मुकदमा है, जो मामले हैं उसके मुताबिक काम दिया जाता है और फिर तभी जेल में वो कमा सकते हैं या गुजर बसर कर सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो गई है। 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हो गई है, यानी आजीवन अब जेल में ही यासीन मलिक रहेगा। यासीन मलिक को तिहाड़ जेल पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। लेकिन आपको यासीन मलिक के इस वक्त वो 5 गुनाह बताते हैं जिसको लेकर ये पूरा मामला चला है। तो आप ये समझिए कि यासीन मलिक की अगर हम बात करें तो यासीन मलिक को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार कहा जाता है। यासीन मलिक पर वायुसेना के 4 जवानों के कत्ल का भी आरोप है। यासीन मलिक ने आतंकियों की मदद के लिए फंडिंग की थी, जिसे लेकर एनआईए ने सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण में भी यासीन मलिक का नाम सामने आया था। यासीन मलिक घाटी में अलगाववाद की भावना बढ़ाने के लिए युवाओं को भी भड़काता रहा है। इसे लेकर भी अदालत में साक्ष्य रखे गए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। टेरर फंडिंग और पाकिस्तान परस्त आतंकियों से दोस्ती यासीन मलिक को भारी पड़ी है, तो वहीं पाकिस्तान में बैठा आतंक का आका मसूद अजहर भी अब मातम मना रहा है। बारामूला में अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ये तीनों आतंकी पिछले 4 महीनों से इलाके में सक्रिय थे और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आप देखिए मसूद अजहर की कातिल ब्रिगेड के एनकाउंटर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान के 3 आतंकियों को मृत्यु दंड। मारे गए आतंकी मसूद के घर में हड़कंप। पच्चीस मई 2022 बारामूला, जम्मू कश्मीर। सुबह का वक्त था कि तभी सुरक्षा बलों को बारामूला के करेरी इलाके में पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिलती। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना और सीआरपीएफ के जवान फौरन इलाके की घेराबंदी कर लेते हैं। लेकिन तलाशी अभियान की शुरुआत के बाद जैसे ही सुरक्षा बल नाची भाट चौराहे पर पहुंचते हैं, आतंकवादी गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। दोनों ओर से गोलियों की बौछार होने लगती। हालांकि सुरक्षा बलों के जवान जवाबी कार्रवाई के साथ आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मौत का खेल खेलने वाले आतंकी नहीं मानते। इस वर्ष जो प्राइम फोकस रहेगा वो पाकिस्तानी मिलिटेंट या फिर जो फॉरेन टेरिटरी से यहाँ मिलिटेंट है जो ऑपरेट कर रहा है उनको मारने का होगा, क्योंकि वे सुरक्षा एजेंसियाँ समझती हैं कि उनकी प्रेजेंस जो है यहाँ मिलिटेंसी को बढ़ावा देती है, रिक्रूटमेंट उन्हीं की वजह से होती है। मुठभेड़ चलती रहती है, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्राता रहता है। तो थोड़ी ही देर बाद सुरक्षा बलों को चुनौती देने वाले दहशतगर्दों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक
सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले हनीफ, अली भाई और शाह वली के रूप में हुई है। ये तीनों आतंकी पिछले 4 महीनों से बारामूला में सक्रिय थे और सुरक्षा बल इनकी सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। पाकिस्तानी टेररिस्ट जो जैश मोहम्मद आउटफिट से बिलोंग करते हैं, तीनों मारे गए हैं और उसके साथ हमारे एक पुलिसकर्मी साथी भी शहीद हो गए। हम लोग को दुख है, लेकिन इस टाइप के इनकाउंटर में कोलैटरल डैमेज बर्दाश्त करना पड़ता है। मसूद अजहर के 3 आतंकी शागिर्दों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कामयाबी इसलिए क्योंकि आतंकियों के मारे जाने से न सिर्फ कश्मीर में हिंसा फैलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, न सिर्फ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, बल्कि मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के टेरर प्लान को चौपट कर दिया गया। दरअसल मसूद अजहर घाटी में आतंक की दुकान दोबारा खोलना चाहता है। वो सुरक्षा बलों को टारगेट कर दहशत फैलाना चाहता है। इसके लिए नए रंग रूटों की बहाली के साथ पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ भी कराने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में मौजूद जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल भी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन मसूद अजहर को यह भी पता है कि उसके आतंकी बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होंगे तो मारे जाएंगे। भारतीय सुरक्षा बलों की बंदूकों से निकली गोलियां उसके आतंकियों को छलनी कर देंगी। इस साल अभी तक में 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए हैं। लास्ट ईयर पूरे साल में 21 मारा गया था। हम लोग का फोकस है कि जितने एफटी हैं इसको न्यूट्रलाइज करें। एफटी के रहने से यहाँ के लोकल लड़के भी ज्वाइन करते हैं टेररिज्म, तो ये हम लोग का एक टॉप प्रायोरिटी पर है। बारामूला में हुए एनकाउंटर और आतंकियों पर सुरक्षा बलों के वार से हाफिज सईद, पाकिस्तान में बैठे आतंक के दूसरे आका और आईएसआई में खलबली मच गई होगी। हालांकि सुरक्षा बलों को बारामूला में मिली कामयाबी की कीमत भी चुकानी पड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान इस एनकाउंटर में शहीद हो गया। शहादत के बावजूद सेना मुस्तैद है, जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा बलों के जवान कश्मीर को दहशतगर्दी से पूरी तरह निजात दिलाने के अभियान में जुटे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 49 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें 75 खूंखार आतंकी मार गिराए गए हैं। बारामूला से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोदी सरकार आने के बाद से ही आतंकियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने सेना के हाथ खोल दिए हैं। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि सुरक्षा बल दहशतगर्दों को ठिकाना लगाने के मिशन पर इस वक्त चल चुके हैं। सिर्फ इसी साल की बात करें तो जनवरी के महीने में 21 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। इसी के साथ जबकि फरवरी में 7 आतंकियों को ढेर किया गया था। मार्च की बात करें तो 13 दहशतगर्द मारे गए थे। इसी के साथ जबकि अप्रैल में 26 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इसी महीने में यानी मई में अब तक 10 आतंकी मारे जा चुके हैं और सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अभी भी घाटी में जारी है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा बलों ने 2022 में अब तक कुल 22 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है। ये सभी आतंकी सीमा पार से घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हुए थे और बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम देने के मिशन पर थे। हालांकि कश्मीर में अभी भी करीब 168 आतंकी सक्रिय हैं, जिनकी शुरुआत आपको बताएं कि सरगर्मी से तलाश भी हो रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 43 खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कल प्रधानमंत्री मोदी जापान की राजधानी टोक्यो में थे। टोक्यो में क्वाड की बैठक थी। बैठक में पीएम मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। जहां ये बैठक चल रही थी उसे कुछ ही 100 किलोमीटर दूर जापान की सीमा के बेहद करीब चीन के 2 परमाणु बॉम्बर लड़ाकू विमान जापान सागर के ऊपर आसमान में उड़ान भर रहे थे।
पूरे 13 घंटे दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स आसमान में गश्त कर रहे थे। इस घटना के पीछे क्या चीन की कोई साजिश थी? आखिर क्यों चीन के परमाणु जेट जापान के बॉर्डर के पास उड़ान भर रहे थे? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यासीन मलिक से जुड़ी हुई। जी न्यूज के पास कोर्ट के फैसले की कॉपी है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। यासीन मलिक को उम्र कैद हुई है। एनआईए कोर्ट की तरफ से आपको यह भी जानकारी दे दे, जेल में यासीन का व्यवहार अच्छा था, यह कहा गया। कोर्ट जो कॉपी है ऑर्डर की, उसमें बताया गया है यासीन मलिक खुद को सुधारना चाहता है। आपको सुधारवादी सिद्धांत के तहत उम्र कैद की सजा दी गई है यासीन मलिक को। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि यासीन मलिक, आपको बता दें, सभी इल्जामों को उसने स्वीकारा है। यह एक बहुत बड़ा आधार इसका आप समझ सकते हैं अब इस तरह से कि वो शायद कोई और विकल्प की तरफ नहीं जाएगा। आजीवन कारावास यानी जेल में रहने का जो उसका खुद का भी अपना फैसला, क्योंकि वो अब कोई और विकल्प नहीं तलाशेगा। जो सजा दी गई है उसी सजा को जेल में काटेगा। सुधारवादी सिद्धांत के तहत उम्र कैद की सजा। ये कॉपी इस वक्त आ चुकी है, आप जो देख रहे हैं ये ऑर्डर की कॉपी है, और देखिए इसमें सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑन सेंटेंस आप देखेंगे तो इसमें सब समझ में आएगा धीरे धीरे कि कौन कौन सी धाराएं हैं। सारी धाराएं इसमें मेंशन है। सुधारवादी सिद्धांत के तहत उम्र कैद की सजा दी गई है। ये बड़ी जानकारी जी न्यूज के पास कोर्ट के फैसले की कॉपी जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यासीन मलिक को उम्र कैद 2 मामलों में दी गई है, उसे दोषी करार दिया गया। जेल में यासीन का व्यवहार अच्छा था, ये इस कोर्ट की कॉपी में मेंशन है। यासीन मलिक खुद को सुधारना चाहता है, ये भी इस कॉपी में मेंशन है। सुधारवादी सिद्धांत के तहत ही उम्र कैद की सजा दी गई है। और आपको यह भी बता दें, क्योंकि तिहाड़ जेल अब वो जा रहा है, कुछ देर में पहुंच भी जाएगा, क्योंकि जो पूरी सिक्योरिटी के साथ हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जब कोर्ट परिसर से यासीन मलिक निकलता है तो वहां पर यह तय होगा। यही कॉपी होगी, जो कॉपी आप देख रहे हैं, यही कॉपी होगी जो पुलिस तिहाड़ जेल प्रशासन को देगी। ये कोर्ट ने इसमें स्पेशली मेंशन किया है कि यासीन मलिक सुधरना चाहता है। आप इसे ऐसे समझिए कि इस मेंशन करने के साथ उसे उम्र कैद की सजा दी गई है, और यही कॉपी जेल प्रशासन को दिखाई जाएगी, जिससे उसका काम तय होगा। यानी जो कोर्ट का ये स्टेटमेंट, ये मेंशन करना कि वो सुधरना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और वो अपने, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि कैसे सिद्धांत के साथ, सुधारवादी सिद्धांत के साथ ये सजा दी गई है। तो ये कोर्ट की कॉपी हमने आपको दिखाई। बहरहाल इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे, जो भी यासीन मलिक से जुड़ी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर वापस आते हैं अपनी अहम खबर पर। किस तरह से जापान सागर के ऊपर क्यों युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि 2 देशों का जो ये अभ्यास था, क्या ये चीन की तरफ से चेतावनी थी? ये बॉम्बर्स को लेकर जिस तरह से वो उसने प्रैक्टिस की है, ये क्या संकेत देता है? क्यों इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस मई 2022, जगह टोक्यो। जापान में दुनिया के 4 ताकतवर नेता मौजूद थे। एक ही मंच पर मोदी और बाइडेन खड़े थे। मुलाकातों का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड को संबोधित कर रहे थे। क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। पूरी दुनिया की नजरें टोक्यो पर लगी हुई थी। चीन को घेरने की रणनीति बनाई जा रही थी। ठीक इसी वक्त जापान के करीब आसमान पर चीन के परमाणु बॉम्बर नजर आए। चौबीस मई यानी मंगलवार के दिन टोक्यो में क्वाड की मीटिंग चल रही थी। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। उस वक्त टोक्यो से 542 किलोमीटर दूर जापान सागर में चीन और रूस के 4 लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर रहे थे। जी हां, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी क्वाड की बैठक कर रहे थे, जिस वक्त मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से
1-to-1 मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त जापान की सीमा के बेहद करीब चीन के 2 परमाणु बम वर्षक लड़ाकू विमान आसमान में मौजूद थे। चीन के उस परमाणु बम गिराने वाले लड़ाकू विमान का नाम था H-6 बॉम्बर। साथ में था रूस का लड़ाकू विमान Tu-95। आसमान में उड़ते इन लड़ाकू विमानों का वीडियो खुद रूस ने जारी किया है। ये वही विमान है जो प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के दौरान जापान की सीमा के करीब आसमान पर चक्कर लगा रहे थे। पूरे 13 घंटों तक रूस और चीन के लड़ाकू विमान जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के आसमान पर चक्कर लगाते रहे। इन 4 लड़ाकू विमानों को देखकर हड़कंप मच गया। ऐसे वक्त में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में मौजूद थे, तो आसमान में चीन और रूस के 4 फाइटर जेट्स ने आसमान में उड़ान क्यों भरी? चीन की आखिर क्या मंशा थी? 4 लड़ाकू विमान भेजने का क्या मकसद था? लड़ाकू विमानों की जानकारी मिलते ही जापान और दक्षिण कोरिया की वायुसेना हरकत में आई। किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट को जापान की सीमा के पास भेज दिया। दक्षिण कोरिया का लड़ाकू विमान F-2S और जापान के विमान F-15S ने चारों विमानों का पीछा किया और चीन और रूस के विमानों पर कड़ी नजर रखी। जाहिर है रशिया और चाइना अमेरिका और उसके अलाइज और पार्टनर्स को एक संदेश देना चाहते थे। चीन का लड़ाकू विमान H-6 बेहद खतरनाक विमान है। ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। H-6 विमान से क्रूज मिसाइल दाग सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल दाग सकते हैं। चीन इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि रूस और चीन के परमाणु बम वर्षक विमान जापान के करीब आसमान में क्यों दिखाई दिए? क्यों वो आसमान में गश्त लगा रहे थे? दरअसल चीन और रूस की वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही थी। चीन और रूस के फाइटर जेट ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर और पश्चिम प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरी। जापान ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जापान का कहना है कि ये जानबूझकर उकसाने और डराने के लिए किया गया। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा, रूस और चीन ने ये सब कुछ जानबूझकर ऐसे वक्त में किया है जब टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए चुने गए नेता एंथनी एल्बनीज मीटिंग कर रहे थे। लेकिन चीन का कहना है कि ये युद्ध अभ्यास किसी तीसरे देश को डराने के लिए नहीं की गई। इस मामले पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी सफाई दी है और कहा है कि रूस और चीन की वायुसेना संयुक्त अभ्यास करती रही है और इस दौरान किसी भी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। 两国空军联合实施的第4次战略巡航，目的是检验提升两国空军协作水平，推进两军战略互信和务实合作。此次行动不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。 चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने जापान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन ऐसे समय में जब क्वाड की मीटिंग चल रही थी, तब जापान की सीमा के नजदीक इन फाइटर जेट्स का उड़ान भरना मात्र संयोग नहीं हो सकता। दरअसल चीन क्वाड की मीटिंग से घबराया हुआ है। क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के खिलाफ जबरदस्त घेरेबंदी की योजना बना रहे हैं। दोनों देश मिलकर एक संकेत दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन और भी गहराएगा, जिसमें अगर एक तरफ सो कॉल्ड कोalition ऑफ डेमोक्रेसीज होंगी तो दूसरी तरफ रशिया, चाइना और दूसरे लाइक माइंडेड देश होंगे। चीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान से भी भड़का हुआ है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना करारा जवाब देगी। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. That's the commitment we made. चीन और रूस पहले भी इस तरह के अभ्यास कर चुके हैं। 2019, 2020, 2021 में रूस और चीन के फाइटर जेट्स ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी, लेकिन इस बार इनकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्वाड बैठक के बीच 2 परमाणु बॉम्बर समेत 4 फाइटर जेट की उड़ान से पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.